कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप उसे एसएसडी से अपग्रेड कर लें। इस समय मार्केट के अंदर 3 टाइप की एसएसडीज अवेलेबल है, 2.5 SATA SSD, M.2 SATA SSD और NVMe M.2 SSD। अब इनमें से कौन सी SSD हमारे सिस्टम के लिए बेस्ट रहेगी जो हमारे बजट में भी रहे और हमारे सिस्टम को एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सके, यही सब तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। अब हमारे सिस्टम के लिए कौन सी SSD बेस्ट रहेगी, इसके लिए सबसे पहले हमें SSD का इंटरफेस जानना जरूरी है। जो 2.5 SATA SSD है दोस्तों, ये SATA इंटरफेस पर काम करती है जिसकी मैक्सिमम स्पीड हमें 600 Mbps तक की मिल सकती है। इसी तरह से M.2 SATA SSD जो है वो दिखने में 2.5 SATA SSD से काफ़ी अलग होती है, लेकिन वो भी SATA इंटरफेस के ऊपर ही काम करती है जिसकी भी मैक्सिमम स्पीड हमें 600 Mbps तक मिल सकती है। इसके बाद नंबर आता है NVMe SSDs का। अब दोस्तों इसके अंदर PCI 3.0 और PCI 4.0 दो टाइप की SSDs अवेलेबल है। PCI 3.0 की मैक्सिमम स्पीड हमें तकरीबन 4000 Mbps तक मिल सकती है और अगर हम PCI 4.0 का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मैक्सिमम स्पीड 8000 Mbps तक की मिल सकती है। अब बात आती है कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन सी SSD का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए, ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर और आपके बजट के ऊपर। अगर आपके पास पुराना सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास NVMe का पोर्ट नहीं है, यानी कि M.2 का पोर्ट नहीं है दोस्तों, तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर 2.5 SATA SSD का यूज कर सकते हैं। 2.5 SATA SSD का इस्तेमाल किसी भी पुराने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर किया जा सकता है। जैसे 2.5 SATA हार्ड ड्राइव और 3.5 SATA हार्ड ड्राइव के अंदर पावर कनेक्टर और SATA कनेक्टर होता है, उसी तरह से 2.5 SATA SSD के अंदर भी आपको पावर कनेक्टर और डेटा केबल देखने को मिलती है। आप किसी भी हार्ड ड्राइव के पोर्ट के अंदर उसे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। जहां पर आपने हार्ड ड्राइव कनेक्ट की है वहां पर आप SATA SSD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लैपटॉप के अंदर SATA SSD को आप दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहले तो ये कि आप अपनी मेन जो हार्ड ड्राइव है आप उसको हटा दीजिए और उसकी जगह पर आप SSD का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कैडीज का। अब आपके सिस्टम के अंदर DVD राइटर का ऑप्शन है तो आप उस DVD राइटर को रिमूव कर सकते हैं और उसी की तरह सेम एक कैडी आती है, केस आता है जिसके अंदर SSD को आप फिट कर सकते हैं और उसको आप अपनी सेकेंडरी ड्राइव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 6th जनरेशन तक के लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर M.2 का पोर्ट नहीं आता है, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 2.5 SATA SSD का इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं 7th और 8th जनरेशन के लैपटॉप या डेस्कटॉप के बारे में। 7th जनरेशन से M.2 का पोर्ट आना चालू हो गया था लैपटॉप के अंदर, और अगर आप डेस्कटॉप की बात करते हैं तो जो स्टार्टिंग रेंज के मदरबोर्ड होते हैं उससे अगर आप हायर रेंज में जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको M.2 का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब डेस्कटॉप के अंदर जो M.2 का पोर्ट है दोस्तों, उसके अंदर आप SATA M.2 भी लगा सकते हैं और NVMe भी लगा सकते हैं। लेकिन लैपटॉप के अंदर अगर आपके M.2 का पोर्ट है, 7th जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर आपको ये मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर SATA M.2 सपोर्ट करेगी या फिर NVMe सपोर्ट करेगी। और इसी तरह से 8th जनरेशन का लैपटॉप अगर आपके पास है तो उसके अंदर भी आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर सपोर्टेबल डिवाइस M.2 SATA है या फिर M.2 NVMe है, क्योंकि दोनों ही तरह के सपोर्टिंग डिवाइसेस इस समय मार्केट में अवेलेबल है 7th और 8th जनरेशन के अंदर। लेकिन डेस्कटॉप के अंदर आप डेफिनेटली NVMe का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं 9th जनरेशन या उससे ऊपर के डेस्कटॉप या लैपटॉप के बारे में। अब देखिए दोस्तों, 9th जनरेशन के बाद से जितने भी लैपटॉप या डेस्कटॉप मार्केट में है जिनके अंदर आपको M.2 का पोर्ट 100% देखने को मिलेगा, उसके अंदर आप M.2 SATA SSD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और M.2 NVMe SSD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बजट की, क्योंकि बजट होगा तो ही आप हायर एंड M.2 SSD का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि 2.5 SATA SSD और M.2 SATA SSD के अंदर खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस बशर्त यह है कि आपके कंप्यूटर के अंदर M.2 का पोर्ट होना चाहिए तो ही आप छोटी वाली स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 SATA SSD और M.2 SATA SSD दोनों ही SATA इंटरफेस पे काम करती है। अब लेकिन इन दोनों को अलग अलग यूज क्यों किया जाता है, इसके मैं आपको दो रीज़न बताता हूँ। पहली तो चीज़ ये कि पुराने जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, उसके अंदर M.2 का पोर्ट नहीं आता, इसके लिए आप SATA 2.5 SSD का यूज़ कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर। और M.2 SSD का अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसका आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आपको अलग से ना तो पावर केबल जोड़नी पड़ती है और ना ही SATA केबल जोड़नी पड़ती है, क्योंकि मदरबोर्ड पे जो पोर्ट अवेलेबल है उसी से डेटा ट्रांसफ़र भी हो जाता है और उसी से ही पावर कंजप्शन उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कैबिनेट के अंदर जो वायर्स का जाल बिछ जाता है दोस्तों, M.2 SSD लगाने के बाद वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इंटेल के 10th जनरेशन तक के जो प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर आप PCIe 3.0
NVMe SSD का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम स्पीड आपको 3000 Mbps तक मिल सकती है। अब लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर NVMe SSD की स्पीड 3000 Mbps हो, 3500 Mbps हो। अब अलग अलग ब्रांड की अलग अलग SSDs अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 1200 Mbps का भी डेटा ट्रांसफर देखने को मिलता है, 2000 Mbps पे भी है, 2400 Mbps पे भी है और 3500 Mbps पे भी देखने को मिलता है। अगर आप इंटेल के 11 जनरेशन का प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आप PCIe 4.0 NVMe का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और PCIe 3.0 NVMe का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है PCIe 4.0 8000 Mbps तक की स्पीड हमें देती है और वो 10th जनरेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज कर लेते हैं और उसके अंदर PCIe 4.0 की NVMe लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपकी PCIe 4.0 जो है दोस्तों, वो पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि इंटेल के 10th जनरेशन तक के प्रोसेसर्स PCIe 4.0 को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो PCIe 3.0 तक को सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप PCIe 4.0 NVMe का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 3500 Mbps की ही मिलेगी। इसलिए अगर आप PCIe 4.0 NVMe का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो चीज़ आपके लिए यूजलेस हो जाती है, पैसे भी आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे और वो चीज़ भी यूजेबल नहीं रहेगी। अगर आप इंटेल के 11 जनरेशन के प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं और 500 चिपसेट का ही अगर आपने मदरबोर्ड लिया है, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, तो ही आप PCIe 4.0 NVMe का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 8000 Mbps की स्पीड देखने को मिल सकती है। अब देखिए प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। PCIe 3.0 1TB का अगर आप NVMe का इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 10,000 से लेकर 14,000 तक की रेंज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, और PCIe 4.0 1TB अगर आप NVMe का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग रेंज तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये से है और आपको 24,000 रुपये तक की ये जो प्राइस है ये देखने को मिल सकती है। अब ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको NVMe कौन सी यूज़ करनी चाहिए। अब बजट कम है तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि आप 120 GB या 240 GB की NVMe, 256 GB की NVMe का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, और डेटा स्टोरेज के लिए आपको हार्ड ड्राइव को यूज़ करना चाहिए। यानी कि आपने 240 GB या 256 GB की NVMe ले ली, जिसके अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको डेटा स्टोरेज करने के लिए हार्ड ड्राइव का यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं और आप इसी चीज़ को आप डेस्कटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको हार्ड ड्राइव को हटा देना चाहिए आपके सिस्टम से और आप टोटली NVMe SSD का यूज़ कर सकते हैं। 1TB 2TB जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितने भी कंफ्यूजन होगा M.2 SSDs को लेकर के, कंप्यूटर के अंदर कौन सी आपको SSD इस्तेमाल करनी चाहिए उसको लेकर के, उन सभी का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय।